प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तब प्रभु अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करता है। और परमेश्वर की योजना आपकी भलाई के लिए होती है और परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, आपने योजनाएं बनाई लेकिन वो योजनाएं सफल नहीं हुई, जिस कारण आप निराश हो, दुखी हो, परेशान हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। ऐसे समय में अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु अपनी योजना को, जो आपके लिए लाभ की है, भली की है, अच्छे की है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हो सकता है इस समय आप डिले हो गया हो आपके जीवन में, आपने कोई योजना बनाई, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें लेट हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा मेरे जीवन में, जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें भी आपकी भलाई है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तब प्रभु आपके लिए बेस्ट करते हैं, उत्तम करते हैं, अद्भुत कार्य प्रभु आपके लिए करते हैं। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और अपनी योजनाओं को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ा दे, उसने अपनी योजना को, अपने प्लान को, जो कुछ उसने भविष्य के लिए सोचा था, आइजक के बारे में, इसहाक के बारे में, जो कुछ उसने सोचा था, क्योंकि एक अकेला बेटा था उसका, बड़ी मन्नतों के बाद उसे वो मिला था, उस सारी योजना को, अपनी सारी कल्पनाओं को उसने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और अपने आप को, अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा वो करने चला गया। आप जानते हैं, जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि सब कुछ तो हमारे पास है लेकिन वो मेमना नहीं है, तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करे। उसने परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, अपने आप को, अपनी योजनाओं को, अपने परिवार को उसने परमेश्वर को समर्पित किया है। हालांकि अब्राहम की भी कुछ योजनाएं रही होंगी लेकिन उसने उन योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। प्रभु तेरी इच्छा पूरी। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उस पहाड़ पर उसके लिए प्रबंध किया, उपाय किया। जब आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु आपके लिए उपाय करते हैं, प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने ये प्रार्थना की गतसमनी के बाग में कि हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। उन्होंने अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। और तब जानते हैं आप, हालांकि उन्होंने दुख सहा लेकिन उसके बाद वो शिरोमणि उठे। मनुष्यों का उद्धार हो गया, आपका और मेरा उद्धार, हम सबके लिए भलाई उत्पन्न उस काम से। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपनी योजना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हम लोग देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, उन्होंने स्टडी की, बहुत अच्छा स्टडी कर रहे थे, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर थे और उनका उसके बाद प्रमोशन होता, वो और आगे बढ़ते। लेकिन अचानक से उनके जीवन में एक और समस्या आ गई कि राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डालने के लिए तैयारी कर उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और नहीं भी बचाएगा तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रभु अब तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी, जैसा आप चाहते हैं अब वैसा हो। और जानते हैं क्या हुआ, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए उस आग के भट्टे में उतर आया और उसके बाद सभी लोग वहां परमेश्वर की आराधना करने लगे। उसके बाद सद्रक मेशक अबेदनगो को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया गया।
जब आप अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब प्रभु अपनी योजना को, जो आपके लिए लाभ की है, भले की है, उत्तम है, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करते हैं। और जब उनकी योजना आपके जीवन में पूरी होती है तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, उससे आपके लिए भलाई उत्पन्न होती है। इसीलिए भजन संहिता 91 1 और 2 पद हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि जो परम प्रधान के करीबी में रहेगा, जिसने अपने आप को, परम प्रधान को, परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, वो उसकी छाया में ठिकाना भी पाएगा। भजनकार कहता है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूं। मैं अपनी योजनाओं को, अपने जीवन को उसको समर्पित करता हूं, उसकी करीबी में जीवन को व्यतीत करता हूं। वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे सुरक्षित रखेगा, मेरा भरोसा उस पर है, वही मुझे आगे बढ़ाएगा, वही मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस विपरीत समय में, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जिस योजना के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस योजना को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसे सफल कर सकता है। आप स्वयं से नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको उस पर भरोसा रखना है। हर परिस्थिति में आपको उस पर भरोसा रखना होगा, हर परिस्थिति में। तब प्रभु आपके लिए काम करेगा, तब प्रभु आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष